चारधाम के द्वार जोशीमठ की करने वाले हैं, क्योंकि जोशीमठ लगातार धंस रहा है। लेकिन ये त्रासदी सिर्फ एक शहर तक सीमित नहीं रह गई है, पूरी की पूरी देवभूमि प्रलय की जद में है। क्यों देवभूमि पर बड़ा संकट है, ऐसा क्यों हो रहा है? उत्तराखंड में पूरा का पूरा राज्य तबाही के बारूद पर क्यों बैठा हुआ है? ये बड़ा सवाल है। सवालों के जवाब इस रिपोर्ट में है। बनाए घर को बहुत मेहनत से बनाया, अपने नहीं लगाया न खा के बच्चों को बनाया। हमारे यहाँ कोई खाने पीने की व्यवस्था नहीं है। इन दरकती दीवारों में किसी की जिंदगी भर के सपने दफन हो रहे हैं। इन इमारतों की कमजोर होती नींव हजारों परिवारों के अरमानों को खोखला कर रही है। पेट काट तिनका तिनका जोड़कर इस आशियाने को खड़ा किया। अब बदकिस्मती देखिए, अपने घर में ही जाने से डर लग रहा है। इसके जो जी मैं 15 साल की उम्र से पे बर्तन धोता था। 15 साल की उम्र से मैंने बर्तन धो के और एक छोटा सा अपना व्यवसाय बनाया है। और इसको कम से कम 15-16 साल जो है मैंने इस घर को बनाने में वो किया। बनाए घर को बहुत मेहनत से बनाया, अपने नहीं लगाया न खा के बच्चों को बनाया। अपने 2 रुपये खर्च किए, बच्चों पे 10 रुपये खर्च किए। इनका भी मन मार मार के मैंने इस टाइम पे सोचा कि सब ठीक ठाक हो गए। ये दरकती रिश्ती दीवारें जोशीमठ के बाशिंदों को कभी न भरने वाला जख्म दे रही है। अगर परिंदों से उसका घोंसला छीना जाए तो वो शाम होते होते कहाँ लौटेगा? परिंदों के उन वारिसों का क्या जिन्हें अभी तक उड़ना नहीं आता, जिनकी दुनिया इस छत और इन 4 दीवारियों में सिमटी थी। वर्तमान खौफ में सिमटा, भविष्य पर नाउम्मीदी का पहरा है। खुद के अंदर दरारों को समेटी इमारतें मौन खड़ी है। इन्हें भी अपने रहने वालों का इंतजार है, लेकिन खुद पर एतबार नहीं। न जाने कब यहाँ हादसा हो जाए, एक झटके में सब तबाह हो जाए। यहाँ जिस तरह से आप इस समय टूटा हुआ हिस्सा देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा ये दरारें आपको लगता है कि कितनी ताकत के साथ, मतलब एक पूरी ताकत है जिसने इसको तोड़ के रख दिया। इतनी मजबूत कंक्रीट, इतनी मजबूत रिटेनिंग वॉल के बाद जो लेयर्स ऑफ रिटेनिंग वॉल है वो यहाँ तक आते आते कई सारी रिटेनिंग वॉल है, उसके बावजूद ये यहाँ से पानी का आना शुरू हुआ। क्या आदि शंकराचार्य की विरासत जमींदोज हो जाएगी? क्या देवभूमि के धर्म पर्यटन का द्वार ध्वस्त हो जाएगा? सिर्फ जोशीमठ नहीं, क्या पूरी देवभूमि खतरे में? आखिर जोशीमठ की इस त्रासदी की वजह क्या है? पूरी देवभूमि खतरे में क्यों है? आखिर जोशीमठ और पूरे उत्तराखंड में ऐसा क्या हो रहा है जिससे इस तरह की दरारें आ रही हैं? बिल्डिंग झुकती जा रही है। क्या हमारा असंतुलित आधुनिक विकास हमारी प्राचीन विरासत को खत्म कर देगा? उत्तराखंड में 2016 से लगातार आ रही त्रासदी का अलग अलग रिपोर्ट में पोस्टमार्टम होता रहा है। एक अहम सवाल है कि उत्तराखंड के 3 जिलों में क्यों आती है सबसे ज्यादा आपदा? पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी, ये वो 3 जिले हैं जहां उत्तराखंड में सबसे ज्यादा प्राकृतिक आपदाएं आती। जोशीमठ चमोली जिले में जोशीमठ का ये दर्द प्राकृतिक आपदा का एक रूप। उत्तराखंड में अलग अलग रूप में तबाही आती रही। कभी यहाँ ग्लेशियर फूटता है तो कभी बाढ़ बारिश से तबाही होती है, कभी जोशीमठ जैसा भूधसाव होता है। जोशीमठ में जो कुछ हुआ, उसके बाद जो कार्रवाई हुई, उससे कुछ पुरानी बातें, कुछ कदमों को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। क्या टनल में विस्फोट की वजह से हो रहा है भूधसाव? जमीन धंसने को लेकर बड़े आंदोलन के बाद सरकार की तरफ से इलाके में कुछ बड़े कदम उठाए गए। इसमें एनटीपीसी की सभी परियोजनाएं, हेलंग बाईपास का निर्माण और नगर पालिका क्षेत्र में चल रहे सभी तरह के निर्माण शामिल हैं। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को लेकर पहले भी उत्तराखंड में सवाल उठाए जाते रहे। जोशीमठ में इन खौफनाक दरारों की शुरुआत 2021 में हुई थी। जब हालात आउट ऑफ कंट्रोल होने लगे तो प्रशासन हरकत में आया और निर्माण पर रोक लगा दी गई। कल हम लोग आए, कल हमने कुछ नई जगह जैसे होटल टिल्ट कर गया है, जेपी में पानी निकल रहा है, वहाँ पे बहुत सारे डैमेजेस हुए हैं। 30% लगभग कैंपस उनका डैमेज हो गया, तो उनका हमने एक भ्रमण किया था। आज हमारा डिटेल पूरा भ्रमण है। कुछ नए क्रैक्स डेवलप हुए हैं और जो पहले क्रैक्स थे बढ़े हैं। घरों को काफ़ी क्षति है।
तो एक स्थिति उसमें हम लोग एक कॉल ले रहे हैं कि कुछ को हटाया भी है टेम्परेरी, हमने टेम्परेरी विस्थापन, साथ में उनका परमानेंट किस तरह से रिसेटल किया जाएगा उस पर विचार करेंगे। सवाल ये कि क्या असंतुलित विकास बेतहाशा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से उत्तराखंड में आपदा आ रही है? इस सवाल को समझने के लिए इस रिपोर्ट पर गौर करते हैं। ये सरकारी रिपोर्ट है जिसके मुताबिक पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और चमोली में प्रदेश की 60% जल विद्युत परियोजनाएं हैं। इन्हीं जिलों में साल 2016 के बाद से सबसे ज्यादा प्राकृतिक आपदाएं आई। तो क्या इस तरह का विकास हमें विनाश की तरफ ले जा रहा है? जोशीमठ क्या महज ट्रेलर है? तबाही की पिक्चर पूरे देवभूमि में नजर आएगी। जानकारों का कहना है कि अगर वक्त रहते नहीं संभले तो कहीं हालात हाथ से न निकल जाएं। धीरेन्द्र पुंडीर, न्यूज नेशन, जोशीमठ। और चलिए एक बड़ी खबर आपको बताते हैं और कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। बात बद्रीनाथ धाम के द्वार जोशीमठ की। जोशीमठ जो है वो धंस रहा है और इससे जुड़ी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो आपको जोशीमठ की पूरी कहानी बताएंगे। कैमरा 1 में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर लगातार दरारें आ रही हैं। कैमरा 2, कैमरा 3 और कैमरा 4 अलग अलग कैमरों से हमने आपको ये दिखाने की कोशिश की कि इस वक्त किस तरह की त्रासदी वहां पर देखने के लिए मिल रही है। धीरेन्द्र मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं, सीधे धीरेन्द्र का रुख कर लेते हैं। देखिए धीरेन्द्र, जोशीमठ के ये जो जख्म है ये तस्वीरों के जरिए हम लगातार देख रहे हैं, लेकिन समझना बेहद जरूरी हो जाता है कि इस वक्त इन हालातों के सुधार के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं वहां पर। देखिए, मैं पहले ये बताना चाहूंगा कि यहाँ इस वक्त जहां मैं खड़ा हूं ये केदारनाथ ही नहीं, माफ कीजिए, बद्रीनाथ ही नहीं, पूरे हिंदू धर्म, सनातन धर्म की एक बड़ी पहचान के तौर पर है। आदि बद्रिकाश्रम ज्योतिर्मठ है, ज्योतिषपीठ भी जिसको कहा जाता है। स्वामी विष्णुप्रिया जी, रात से अब तक क्या हुआ, किस तरह से ये टूट रहा है? स्वामी जी, अभी तक रात से अब तक क्या हुआ? जैसे आपने देखा कि पहले तो हल्के क्रैक्स थे, ये कोई एक हफ्ते से ज़्यादा क्रैक्स जो आना है शुरू हो गए हैं। जैसे आपने हमारे मेन गेट के एंट्रेंस पे ही देखा कि न्यू क्रैक्स जो है डेवलप हो रहा है और रातों रात वो कितना बढ़ गया है। उसके आगे आप यहाँ आकर अगर हमारा देखेंगे, मठ का देखेंगे, ये देखिए, ये यहाँ से ये कितना छोड़ दिया है इसने, एकदम से पूरा पिलर जो है हमारा ये हट गया है। और इसी तरह से अगर आप नीचे भी देखेंगे और ये भी हट गया है और यहाँ से भी अगर छत, मुझे लगता है कि छत तो सबसे ज्यादा खतरनाक आपकी। जी हाँ, अगर छत की बात करें तो यहाँ से क्रैक्स देखें, यही वाला क्रैक्स जो है ये कितना गहरा हो गया है। यहाँ से देखें, ये बिल्कुल एकदम से न्यू क्रैक्स है। और अगर आप अंदर की तरफ आएंगे तो ये देखो, ये एकदम से इसने छोड़ दिया है, ये दीवार में हमारा पूरा क्रैक्स आ गया है। ये वाला देखो, ये पूरा पिलर हट रहा है। रोनिता, आप देख रहे हैं, ये सबसे खतरनाक बात इसलिए है क्योंकि जिस धार्मिक सिटी, जिस सांस्कृतिक नगरी की बात जोशीमठ करता है, जो एक सामरिक महत्व का शहर भी है, वो देखिए पूरी छत हट गई है। वो पूरी छत आपको दिखाई दे रही है। स्वामी जी, ये कब से हुआ? ये तो अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट है। ये कल तक इतना नहीं था, ये और बढ़ गया है। कल हल्का था, 1 इंच तक था, अब तो देखो 2 इंच तक आ गया है। ये देखिए, आपको ये दिखाई देगा किस तरह से पीछे की तरफ रोनिता ये दिख रहा है कि 4-5 इंच तक आ गया। ये देखो, उसने पूरा दीवार ही छोड़ दिया। ऊपर वाला जो है छत की तरफ अगर देखेंगे, अगर और आप आगे आएंगे तो यहाँ देखिए, यहाँ से एकदम से कितना गैप आ गया। ये लग रहा है कि पूरा इस तरीके से ये खिसक रहा है, ये नीचे की तरफ जा रहा है। जैसे वो दरार आई है, उसी दरार का ये हिस्सा अगर आप नीचे कैमरा अपना दिखाएंगे तो ये देखिए यहाँ पे कितना बड़ा गैप्स आ गया है। और अभी तो ये भगवान का शुक्र है कि बारिश नहीं है। जैसे ही बारिश की बूंदें पड़ेंगी और फिर पानी इसमें जाएगा तो इसका क्या हाल होगा, आप इसका ये रोनिता एक छोटा सा, सिर्फ छोटा सा मैंने आपको यहाँ दिखाया है कि किस तरह से इस वक्त पूरे जोशीमठ में जिस तरह से सिर्फ ये माना जा रहा था कि छोटा सा हिस्सा होगा या उस तरफ का हिस्सा होगा सुनील गांव का, या वो देखिए ये पूरा का पूरा गैप आ गया है। ये पूरा छोड़ दिया इसने, मतलब पूरा अगर इसमें अलग हो चुका है। और जैसे ही पानी जाएगा तो ये दीवारें अलग होकर ये पूरी, तब उस समय की स्थिति के बारे में सिर्फ हम लोग सोच सकते हैं, ऐसा ना हो। लेकिन ये सबसे प्राचीन मंदिर है यहाँ, ये मठ है, ये वो मठ है जो भगवान आदि गुरु शंकराचार्य ने सबसे पहला मठ स्थापित किया था। रोमिता, इस तरह से हाल जो है पूरे उसका जोशीमठ का ये दिख रहा है। रात लोगों की अब आंखों में कट रही है क्योंकि उनको ये डर है कि पता नहीं कहाँ नया क्रैक होगा, क्योंकि कुछ हिस्से में जरूर पहले दिख रहा था कि शायद एक थोड़ा सा हिस्सा होगा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये देखिए, ये भी नया क्रैक्स, और ये पूरा जो हमारा ये फ्लोर है, इसके नीचे हमारे कमरे हैं, ये
पूरा एकदम से ये देखो कितना बड़ा, ये एकदम से वाइट वाइट दिख रहा है। इस पे अभी पूज्य पाद शंकराचार्य जब पटबंध हुए थे बद्रीधाम के, तो शंकराचार्य जी यहाँ आए हुए थे, 3 शंकराचार्य जी आए थे, तो यहाँ पे हमने ये पेंट किया था। अब देखो अगर उस समय पेंट किया तो इस पे पेंट लगा होता, तो इसका मतलब ये अभी लेटेस्ट है। कल तक ये इतना बड़ा नहीं था। ये कल के ये अगर मैं ये कहूँ कि ये हालात क्या हैं, हालात बहुत ही खराब हैं, बहुत ही नाजुक जी। हैं। अभी तक हम सिर्फ रिहायशी इलाके देख रहे थे, होटल्स देख रहे थे, लेकिन ठीक है अब हम धीरेन्द्र, उन बहुत प्राचीन इंपॉर्टेंट संस्कृति की जानकारी धरोहरों आपने को दी भी कि आखिर अपनी जोशी मठ आंखों में के सामने इस वक्त कैसे हालात बने हुए हैं, लौटेंगे आपके पास। लेकिन देखिए सवाल बड़ा यही है कि आखिर खतरे में क्यों है जोशी मठ। घर, होटल, सड़कों पर दरार वहां पर आ चुकी है, इस वक्त ये हालात वहां पर बने हुए हैं। 550 घरों में दरार आने से लोग दहशत में हैं और लगातार वहां पर पानी रिस रहा है। बिना प्लान के वहां पर निर्माण कार्य किया गया है, जिसके चलते ऐसे हालात इस वक्त जोशी मठ में। इसके अलावा व्यवसायिक निर्माण भी एक बड़ा कारण है, जिसकी वजह से जोशी मठ में ये कुदरती आफत इस वक्त देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि पर्यटक बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। तो अंधाधुंध तरीके से रूल्स को दरकिनार कर वहां पर निर्माण कार्य भी किए गए। धीरेन्द्र, लगातार वहां से तस्वीरें तो आप दिखाई रहे हैं, लेकिन हम जो वजह यहाँ पर बता रहे हैं, जिसकी वजह से जोशी मठ इस वक्त खतरे में है, ये बड़े सवाल है। आखिर ऐसी जगह जहां पर कुदरत की सबसे ज्यादा मार होती है, प्रोटोकॉल्स को क्यों दरकिनार कर दिया जाता है? क्योंकि प्रोटोकॉल्स को दरकिनार का खामियाजा किस तरीके से भुगतना पड़ा था, ये हमने देखा था केदारनाथ में भी। देखिए ये जो पूरा शहर जोशीमठ है, ये मैरोन पर बसा हुआ है। इसको लेकर 60s में ये समस्या शुरू हो गई थी। ऐसा नहीं है कि उस वक्त ही हुआ, 1976 में तब जब यहाँ एक बड़ी सरकारी इमारत पूरी तरह से जमींदोज हो गई थी, उसके बाद कमेटी भी बनाई गई थी और रिकमेंडेशन थी, स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन थी कि बड़े पत्थर ना हटाए जाएं, बड़े निर्माण कार्य ना किए जाएं। लेकिन जैसे जैसे विकास की बात करने लगे, उस वक्त इन शहरों के बारे में सोचा ही नहीं गया। यहाँ भूगर्भीय जिस तरह का इसके निर्माण स्ट्रक्चर है, दोनों नदियों का संगम यहाँ होता है, जो विष्णु प्रयाग है जस्ट कुछ नीचे जाकर, वहां पूरी तेजी से काटती हुई दोनों नदियां। और रेणी में पिछले साल जब 2021 में आपदा आई थी, उस वक्त ये